नमस्कार। सर। आज हम पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो बढ़ते विरोध प्रदर्शन हैं, जो बेचैनी है, उस पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। बलूचिस्तान में तो आंदोलन चल ही रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं, लेकिन अब सिंध में भी सिंधु देश की मांग सुनाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, ये आवाजें तेज हो रही हैं। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर ऑनलाइन जो बातचीत चल रही है, जो एनालिसिस आ रहे हैं, वहीं से है। हमारा मकसद बस ये समझना है कि सिंध में ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, इनके पीछे कारण क्या है, लोग मांग क्या रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं। सही बात है। तो चलिए इस पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा, बलूचिस्तान के बाद अब सिंध में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जी। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये मांगे और तेज हुई हैं। अब ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जाता है कि शायद ये राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने की कोई कार्रवाई थी। हाँ, इस तरह की बातें हैं। और मुख्य शिकायत क्या है? शिकायत यह है कि पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, वो सेना से लेकर संस्थानों तक हर जगह हावी है। और सिंध, बलूचिस्तान जैसे जो दूसरे इलाके हैं, उनके संसाधन मतलब पानी, जमीन, नौकरियां, उनका शोषण करता है। हाँ, ये एक बहुत पुरानी शिकायत है वहाँ। और इसी वजह से, इसी पृष्ठभूमि में सिंधु देश यानी एक अलग देश बनाने की मांग उठ रही है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ कई गंभीर मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। पहला तो मानवाधिकारों का हनन। अच्छा। इसमें ये जो जबरन गुमशुदगी वाली बात है, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जिसे कहते हैं, और फिर ये किल एंड डंप पॉलिसी की भी बातें होती हैं। हाँ, ये तो बलूचिस्तान में भी सुनते हैं हम। जी बिल्कुल। मतलब कार्यकर्ताओं को अगवा कर लिया, मार दिया, शव कहीं फेंक दिया। हाल में एक युवा बलोच रेसर के साथ जो हुआ, वो एक दुखद उदाहरण है। कार्यकर्ताओं को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल में डाल देना, ये भी आम शिकायतें हैं। ठीक है। दूसरा, संसाधनों का बंटवारा सही नहीं है, असमान वितरण है, खासकर सिंधु नदी के पानी का मुद्दा। ये बहुत सेंसिटिव है। पानी का मुद्दा तो हमेशा से रहा है सिंध और पंजाब के बीच। जी हाँ। और अब ये 6 नई नहरें बनाकर सिंध का पानी पंजाब ले जाने की जो योजना थी, उसका तो जबरदस्त विरोध हुआ है। और तीसरा, एक राजनीतिक उपेक्षा भी है। मतलब सिंध पर सालों से जरदारी परिवार का शासन रहा है, लेकिन उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपनी जेबें भरी और सिंधियों की जरूरतों को अनदेखा किया। अच्छा। और शायद इसी वजह से, इसी राजनीतिक खालीपन की वजह से सोहेल आबरू जैसे जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें उभरने का मौका मिला। ये लोग पारंपरिक राजनीति से हटकर सीधे लोगों से जुड़ रहे हैं। आपने पानी के मुद्दे का जिक्र किया, ये बहुत अहम है। सोहेल आबरू जैसे कार्यकर्ताओं का नारा है, पानी की चोरी और नहीं। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस ने लंदन में भी प्रदर्शन किया। तो क्या इन सब का जमीन पर कोई असर पड़ा है? हाँ बिल्कुल असर पड़ा है। जानकारी तो यही है कि इन बड़े प्रदर्शनों के बाद सरकार को वो 6 नहरों वाली योजना फिलहाल रोकनी पड़ी है। अच्छा, तो ये एक कामयाबी कह सकते हैं प्रदर्शनकारियों की? जी, कह सकते हैं। और विरोध का तरीका भी देखिए, ज्यादातर शांतिपूर्ण ही रहा है। जैसे मुख्य हाईवे पर धरना दे दिया ताकि पंजाब और बलूचिस्तान से ट्रैफिक रुक जाए। इसमें सोहेल आबरू, जुबैर सिंधी, अमर आजादी जैसे कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, बहुत सक्रिय हैं। और सिंध और बलूचिस्तान की सीमा भी तो लंबी है। क्या इन दोनों के आंदोलनों में कोई जुड़ाव दिखता है? हाँ बिल्कुल दिखता है। एक तरह का जुड़ाव है, क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। संसाधनों के मामले में, अधिकारों के मामले में एक जैसी भावना है। एक और बात जो सामने आ रही है, वो है जातीय पहचान को दबाने की कोशिश। जी। कुछ लोग पाकिस्तान की पुरानी 1 यूनिट पॉलिसी का जिक्र करते हैं और उर्दू थोपने की कोशिशों की तुलना बांग्लादेश बनने के कारणों से करते हैं। हाँ, ये तुलना की जाती है। 1 यूनिट पॉलिसी ने क्षेत्रीय पहचान को कमजोर करने की कोशिश की थी। और सिंध में ये भी आरोप है कि बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है, खासकर पंजाब से, ताकि डेमोग्राफी बदल जाए। जी। और स्थानीय सिंधियों, खासकर हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। हाँ, वो प्रिया कुमारी वाला मामला भी तो था, हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का मामला। ये अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को भी दिखाता है। बिल्कुल। तो बुनियादी तौर पर देखें तो ये लड़ाई अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी राजनीतिक स्वायत्तता और न्याय के लिए है। सिंधियों को लगता है कि कराची जैसा बड़ा शहर, बड़ा बंदरगाह उनके प्रांत में है, लेकिन फिर भी उन्हें विकास और रोजगार में सही हिस्सा नहीं मिलता। और इसी से बेरोजगारी और अपराध बढ़ते होंगे। जाहिर है। तो ये जो सिंधु देश की मांग है, ये सिर्फ जमीन की मांग नहीं है, ये सम्मान और अपने अधिकारों को हासिल करने की मांग भी है। समझ गया। और ये पाकिस्तान के अंदर जो कई राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में, यहाँ तक कि पीओके में भी सुगबुगाहट है, ये उनमें से एक है।
और ये सब मिलकर निश्चित रूप से देश की स्थिरता के लिए एक चुनौती तो है ही। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो सिंध में विरोध के मुख्य कारण हैं संसाधनों पर कंट्रोल की लड़ाई, मानवाधिकारों का उल्लंघन, अपनी जातीय पहचान को बचाने की कोशिश और राजनीतिक स्वायत्ता की इच्छा। ये सब मिलकर सिंधु देश की मांग के रूप में सामने आ रहा है। बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि एक ही समय पर पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों में सिंध, बलूचिस्तान, पीओके इस तरह के आंदोलनों का एक साथ उभरना क्या संकेत दे रहा है? हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये देश के बंटवारे के समय से जो मुद्दे चले आ रहे हैं, संसाधनों का बंटवारा, अलग-अलग जातीय समूहों की पहचान, ये उन अनसुलझे सवालों की तरफ इशारा करता है जिनका हल निकालना पाकिस्तान के भविष्य के लिए, उसकी दिशा के लिए बहुत जरूरी हो सकता है।